नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम समझेंगे कि जो मंथली में अभी जो पोजीशन बन रहा है, जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, वो हमें क्या आने वाले वीक में क्या सजेस्ट कर रहा है, वीकली में पोजीशन क्या है, और जो हम ज़्यादा स्टॉक ट्रेड करते हैं वहाँ पे हमें रिजल्ट के बाद हमें कैसे ट्रेड किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला यहाँ पे निफ्टी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल था जिसको हमने ब्रेक डाउन दिया है वो था 19238 से लेकर 19240। अगर आपको यहाँ पे एक बार मौका मिलता है तो उस लेवल के आसपास आता है तो शॉर्ट कर सकते हो। 40-50 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा। नीचे में वापस आपका टारगेट 19840 19600 रह सकता है। अगर हमने यहाँ पे इसी लेवल से गिरावट चालू कर दिया तो फिर 960 के नीचे एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट कर सकते हैं। 840 के नीचे आप जो सेफ ट्रेडर है वो शॉर्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से मार्केट ऊपर गया था तो हमें यहाँ पे फर्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो इसी रेंज में मिल रहा है। एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में फिर से हम कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो तो आपका जो सपोर्ट कहीं पे बन रहा है वो आ रहा है 18500 के आसपास, जो आपका यहाँ पे भी कैंडल है। तो ये आपका एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस लेवल पे आता है तो एक बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बैंक निफ्टी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड, ये जो एंकर वीवेप है इसका सपोर्ट और ये प्रीवियसली आपका जो रेजिस्टेंस वो यहाँ पे होता है 41800 से लेके 850 के बीच में। तो अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास आता है और क्लोजिंग हमारा यहाँ पे हो जाता है ये मंथ का, तो पॉसिबल है कि हम यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड फिर कंटिन्यूशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन रेड बना तो वही बने। पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता है और जैसे ये लेवल निकलता है तो एक बड़ा रेड कैंडल फिर से यहाँ पे बन सकता है और कंटिन्यूशन हो सकता है। आइडियल आपका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 38,000, जो यहाँ से अभी भी 4000 पॉइंट अवे है। फिर निफ्टी में सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो आ रहा है करीबन 18900 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था 870 के आसपास। अगर वहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो 720 और अच्छा बड़ा गिरावट आएगा, उसके बाद में 700 के नीचे और यहाँ पे 400 पॉइंट गिर सकता है, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बाउंस में भी वेट करना पड़ेगा जब तक हम यहाँ पे 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, हमें यहाँ पे इजीली एक ट्रेड नहीं मिल सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वीकली में। तो वीकली चार्ट में जो ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी और वहीं से हमने सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया है, पर जब तक हम वापस इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करते हैं हमें यहाँ पे अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता है। और पॉसिबल अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो एक और कैंडल यहाँ पे रेड बन सकता है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट का ही व्यू अभी रखना चाहिए। तो सैलोन व्यू हम कंटिन्यू करेंगे। आपको सिमिलर यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये एम पैटर्न जो बना है, नेकलाइन जो ब्रेकडाउन हुआ है 43,600 था और अब इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो आ रहा है यहाँ पे 38,000। काफ़ी दूर है, पर जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और यहाँ पे आपका एम पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। उस या तो 40,800 पे होगा या फिर लास्ट पोजीशन यहाँ पे होगा। निफ्टी इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 500 के आसपास। तो हमें यहाँ पे अगर ये कैंडल जो क्लोज हुआ है उसी के नीचे अगर हमने कंटिन्यूएशन दिया तो हमारा यहाँ तक भी आ सकता है, जो है ये लेवल। अगर एक कैंडल बना तो यहाँ पे आएगा, दो कैंडल बन के आया तो यहाँ पे आएगा, धीरे धीरे करके आएगा तो फिर ये 740 रहेगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो लेवल है 670, ये आपके लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि स्टॉक्स में हमें कैसे ट्रेड करना है और फिर समझेंगे कि इस ट्रेडर चार्ट की मदद से हमें कौन से कॉल और पुट में ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक रहेगा ACC, जिसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बाद एक ब्रेकडाउन मिला हुआ है। तो जैसे हमने इंट्राडे चार्ट में इसको डिस्कस किया था, हम इसको कंटिन्यूएशन भी कर सकते हैं शॉर्ट। पर ये लेवल जो है यहाँ पे आपका ओपन इक्वल टू लो 1865, वो एक बार आपको एक सपोर्ट दे सकता है। उसके नीचे ही अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्दर आपको सेल देखने को मिलेगा। अदानी एक अच्छा सा यहाँ पे पिटाई होने के बाद में बाउंस आया है। 2170 हमारा टारगेट था, वहाँ से बाउंस आया है करीबन 100 पॉइंट का। अब हमें यहाँ पे वापस क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम
वापस 2226 के नीचे सस्टेन करते हैं, हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है जो आपको लेके जाएगी 2000 के आसपास, तो इसमें भी शॉर्ट बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा अशोक लेलैंड, जो ब्रेकआउट आया था वापस रिटेस्ट किया है, तो जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता है शॉर्ट हमें नहीं करना है। ये ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है, आइडियल लॉन्ग रहेगा आपका 174 के ऊपर, तभी हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है। एस्ट्रल में एक काफ़ी अच्छा सा हमें बाउंस देखने को मिला हुआ है ये लेवल के आसपास, तो हमारे लिए ध्यान में क्या रखना है कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है 1808 के नीचे, तो आपको फिर से शॉर्ट देखने को मिलेगा। आपका लॉन्ग तब बनेगा जब हम जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो क्योंकि ये जो कैंडल है एक कह सकते हैं रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पे, इस हिसाब से अगर यहाँ से इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम बाय कर सकते हैं। पर अगर इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो आपको कंटिन्यूशन भी देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से अगर एग्जांपल देखें तो आपका प्रीवियसली ये कैंडल इसके नीचे ही जितना सस्टेन किया आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है, तो हमारे लिए ओपनिंग इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अच्छा रिजल्ट दिया था और रिजल्ट के बाद में इसने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। इसमें भी आप लॉन्ग रह सकते हो, शॉर्ट कवरिंग आएगा 1018 के ऊपर, टारगेट 1048 1067। शॉर्ट इसमें तभी करना है जब अगर 975 के नीचे सस्टेन करे तो ही करना है। बजाज फाइनेंस रिजल्ट के बाद में इसमें भी काफ़ी अच्छा सा पिटाई हुआ है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है उसको होल्ड करेगा कि नहीं। तो अभी हमारे पास जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है इसका 7381। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और वापस हम 7480 के नीचे सस्टेन करते हैं तो इसमें शॉर्ट कर सकते हो। ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो कंफर्मेशन मिलेगा आपको एम पैटर्न नेकलाइन के लिए 6797 यानी 6800 तक हम फॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बालकृष्णा। इसमें भी रिजल्ट के बाद में हमें एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिला हुआ है। लोग कहते थे रिजल्ट बुरा है, पर जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हो रहा है शायद कुछ और न्यूज़ यहाँ पे पेंडिंग है, तो हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं भारती। तो भारती में ये जो 948 लेवल था वहीं से हमको एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिला और ओपनिंग उसके नीचे हुआ है। कंटिन्यूएशन हमको नीचे देखने को मिला है। अब हमारे लिए ये सपोर्ट है। ये ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ है इस लेवल पे, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है। ध्यान में रखना कि अगर इस लेवल पे आपको हैमर कैंडल मिल जाता है सिमिलर लाइक दिस, तो आपको यहाँ से बाय करने का अच्छा मौका मिलेगा, तो आप ऊपर एक और टारगेट नया देख सकते हो। नेक्स्ट आएगा हमारा क्यूमिन्स, जो हमने डिस्कस कर लिया है डीएलएफ में भी सिमिलर था। हमारा एंड पैटर्न बनने के बाद में हमें वापस इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अब हमें यहाँ पे सिमिलर जैसे भारतीय एयरटेल में था, यही था कि ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट है। अब हमें यहाँ पे लॉन्ग तभी करना है जब हम यहाँ पे 558 के ऊपर सस्टेन करें। अगर इसके ऊपर टिक जाते हैं तो 600 के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा HDFC। तो HDFC बैंक जो हम कंटिन्यू इसको सेलिंग की साइड ही ले रहे हैं, तो हमको चार्ट में भी दिख रहा है कि नहीं, जो हमारा स्टडी है सही तरीके से चल रहा है। अभी हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ये हमारा टारगेट है। फर्स्ट यहाँ तक एक बार आ सकते हैं 1400, तो लो के नीचे जैसे ही सस्टेन करता है शॉर्ट करना। जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं होल्ड करता है फिर 1508 के ऊपर, तब तक तो आपको इसमें बाइंग नहीं मिलेगा, बस सेल ऑन राइज आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें आप शॉर्ट करना, यहाँ पे कहीं अगर मौका मिलता है 1481 82 के आसपास आता है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें कुछ इतना खास अभी नहीं है, पर जो लेवल आपको जो ध्यान में रखना है वो रहेगा 2426, क्योंकि ये आपका प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद में इसने रिटेस्ट किया। जब भी यहाँ पे आता है बाउंस आपने को देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे अगर गिरावट आती है 24 को ब्रेक करता है तो वापस आपको एक बड़ा कैंडल यहाँ तक के लिए मिल सकता है 2280 के लिए। नेक्स्ट ICICI बैंक, इसमें भी काफ़ी अच्छा सा सेल ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे से एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस लेवल से, जिसको हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है,
तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद में अब हमारे लिए क्या हो गया, इम्पोर्टेंट जोन 938। जब तक 938 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करेंगे सेल ऑन राइज बनता जाएगा। नीचे में आपको सपोर्ट मिलेगा 880 के आसपास, पॉसिबल है नेक्स्ट वीक हम 880 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आईजीएल, काफ़ी अच्छा सा सेलिंग आया था यहाँ पे। तो अब इसको आप क्या कर सकते हो कि एक नोट ध्यान में रखना कि यहाँ तक तो एक बार आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये 61% के नीचे ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी स्टॉक फिबोनाची के 61% को ब्रेक डाउन देता है तो ये आराम से वहाँ तक जाने का कोशिश करता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये कि अगर ये होल्ड कर जाता है और 396 को ब्रेक नहीं करता है, धीरे धीरे करके ये उसका टारगेट 322 लेके आएगा। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक, इसको ध्यान में रखना क्योंकि इसमें एक सेलिंग अच्छा वाला दिख सकता है, क्योंकि अभी तक इसमें सेलिंग नहीं आया है। 1418 का लेवल ध्यान में रखना, उसके नीचे आता है तो एक अटेम्प्ट होगा 1280 तक के लिए। इनफिट जब तक 1435 को ऊपर सस्टेन नहीं करता है हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। इसमें शॉर्ट कंटिन्यू बन सकता है, जो हमारा ये सपोर्ट था उसको अभी होल्ड कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे वापस 1365 के नीचे ट्रेड करेंगे और एक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। आईटीसी 424 इसका सपोर्ट है, हैमर बना हुआ है, पर अगर हम लो के नीचे सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे 408 से लेके 11 तक हम जा सकते हैं। जुबिलेंट फूड रिजल्ट के बाद में निराशा इसमें भी हाथ लगी है और हमें यहाँ पे फिर से शॉर्ट करने को मिल सकता है 484 तक के लिए। नेक्स्ट हमारा एलटी या अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था जब ये कैंडल बना था कि हमें लो के नीचे एक अच्छा सा शॉर्ट मिल सकता है। अभी भी हमें यहाँ तक का एक ट्रेड मिलेगा 2846। ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता है 2840 का और एक दिन क्लोज मिल जाता है तो आप ये यहाँ तक आओगे सपोर्ट लेने के लिए। नेक्स्ट मारुति, कल रिजल्ट था, रिजल्ट के बाद में एक अच्छा सा सेलिंग आया, हाई लगाया और दोजी कैंडल वीकली में बना हुआ है। हमारे लिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा 10580, बहुत ही नज़दीक है, पर ये लेवल यहाँ पे मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर वापस आप 500 के नीचे सस्टेन करने लगते हो तो फिर से सेल इसमें बन सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगा काफ़ी अच्छा सा। यहाँ से जब रैली हुआ था करीबन 1500 पॉइंट, अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, 10,000 के आसपास भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिलायंस का रिजल्ट है बराबर। और चार्ट में हमें वीकली में क्या देखने को मिलता है, पहले हमारा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन आ गया है। ऊपर में यहाँ से देखेंगे तो एक ड्रॉ हो रहा है, ऊपर का अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि जब तक हम ये लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे 2363 हमें एक अच्छा सा मूव नहीं मिलेगा। हमारा इमीडिएट हर्डल है 2298 के आसपास, और नीचे में जैसे ही अगर वापस हम 2252 के नीचे सस्टेन करेंगे 2239 2218 तक हम जा सकते हैं। तो हमारा जो ओपनिंग होगा वो एक डिसाइड करेगा कल के लिए। अगर यहाँ पे ओपनिंग ही आपका हो जाता है 2252 के आसपास, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, 5260 का एक एसएल रखेंगे, 2260 का एसएल रखेंगे, टारगेट 2239 आएगा, 2218 तक हम इसको लेके जा सकते हैं। एसबीआई, इसको लॉन्ग मत करना, 58 के नीचे जैसे ही वापस सस्टेन करता है एक बार और डिप लगाएगा, 536 नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सन फार्मा एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना रहा है और लोअर एंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर शॉर्ट अभी भी यहाँ पे बनता नहीं है। शॉर्ट आपका बनता है ये लेवल के नीचे, जो आपका वीकली लो है उसके नीचे लो भाई आप शॉर्ट करोगे। फिर आता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में वीकली में देखेंगे तो ये एक नेगेटिव कैंडल है, पैटर्न है, पर हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि एक छोटा सा ट्रेंड लाइन इस लेवल से बनता है, तो एक और अटेम्प्ट हो सकता है वापस यहाँ तक आने का, और 620 अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप फिर उसको लॉन्ग करोगे जब ये 634 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम फिर से एक नया हाई देख सकते हैं। टाटा स्टील, इसमें नेगेटिव है, काफ़ी सारे टाइम से ये चला नहीं है, पर अगर इसने वापस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो एक नया लो आपको बनता हुआ दिख सकता है। अभी का सपोर्ट है 116। टीसीएस,
सिमिलर TCS, पर इसमें एक आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट हुआ था ये लेवल से हुआ था। तो हम अगर ये लेवल होल्ड कर जाते हैं यहाँ पे 3330 का, यहाँ से 20 पॉइंट नीचे है, होल्ड कर जाते हैं तो एक बाउंस आ सकता है आपको 3400 तक के लिए। टाइटन सिमिलर नेगेटिव जो हमारा टारगेट था अचीव हो चुका है फर्स्ट वाला। अब फिर से हम इसको शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे 3150 के आसपास मिलता है तो फिर यहाँ पे जो टारगेट ओपन होगा 3050 तक के लिए। बाकी स्टॉक्स में वोल्टास एक देख लेते हैं। वोल्टास ने यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया है तो ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे वेट करेंगे फॉर द एम पैटर्न। एम पैटर्न के लिए शॉर्ट के लिए हमारे पास 809 लेवल है, उसके नीचे जाता है तो शॉर्ट करेंगे। विप्रो जो हमने डिस्कस किया था कि ये जब भी ब्रेकडाउन देगा यहाँ तक हम एक बार जा सकते हैं, तो 370 के आसपास इसका एक सपोर्ट है अभी के लिए। तो दोस्तों अब समझते हैं स्ट्रेडल का। तो 19,000 का स्ट्रेडल यहाँ पे मैंने रखा है क्योंकि दोनों साइड देखिए कॉल और पुट, तो यहाँ पे करीबन 1 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट। अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो एक अच्छा सा आपको एक मूव मिलेगा। इसमें 2 तरीके से ट्रेड आप कर सकते हो। एक तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हो और ये आपका ब्रेकआउट आएगा, इमीडिएट ब्रेकआउट बनेगा आपका 229, पर अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 236 के बाद में एंटर कर सकते हो। पहला आपका 248 250 तक का रहेगा। उसके बाद में जैसे ही आपको एक यहाँ पे डिप मिलने के बाद होल्ड कर जाता है 242, तो आपका शॉर्ट कवरिंग लेवल बनेगा 248 जो लेके जाएगा 270 से लेके 280। तब आपको यहाँ पे एक शूटअप देखने को मिलेगा। जो भी आपका प्राइस होगा यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक वन वे आपको ट्रेड मिल सकता है, तो उस लेवल पे आप ट्रेड करोगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुला है, रेड है, तो 19,000 का पुट ध्यान में रखेंगे। मार्केट पॉजिटिव है 19,100 के आसपास, और तब ब्रेकआउट देता है तो 19,100 या 19,000 दोनों में से कोई भी एक कॉल आप चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।